अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन में आज बहुत इजाफा होगा। जो सबसे पहली कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो हकीकत पे मबनी है, वो ये है जी कि भारत जो है वो असले की दौड़ में दाखिल हो चुका है और बहुत ख़तरनाक किस्म का असला वो मुख्तलिफ ममालिक से परचेज कर रहा है, स्पेशली उन ममालिक से जिनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मैं आपको ये कह सकता हूं, या जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। दूसरी स्टोरी हमारे पास होगी आज की कि भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में, जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, वहां पे वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। किस किस चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितना पैसा वो किस चीज पे लगा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए यकीनन एक परेशानी की बात है। काउंटर हम बिल्कुल उसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इंडियन रॉ और जो इंडिया है वो मुसलसल इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा वो पैसा झोंक सके दहशतगर्दी में, वो झोंकती जाए। दूसरी स्टोरी हमारी ये होगी। और तीसरी स्टोरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। स्टोरी कुछ इस तरह से है जी कि जो ईरानी सफीर हैं पाकिस्तान में, उन्हें खतरा लाहक है। और ये खतरा किससे है? ये खतरा है अमेरिका से। ये एक आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि उन पे इल्जाम क्या है और किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये भी डिटेल से जानिएगा आज के इस वीलॉग में। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जो सबसे पहली हमारी कहानी है वो है जी असले की दौड़ की। इंडिया एक ऐसे असले की दौड़ में दाखिल हो चुका है जो पाकिस्तान की नफरत में उसे कहां से कहां पहुंचा रहा है और शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हो रहा कि वो इस पूरे रीजन को कहां लेके जा रहे हैं। और जो हिंदुत्व की सोच है उसने भारत को और उनकी गवर्नमेंट को जो है इस वक्त वो काबू किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की नफरत में वो कुछ भी कर सकते हैं, पैसा भी बहा सकते हैं, बेगुनाहों का खून भी बहा सकते हैं और उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस चीज को वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान का जब जवाब आएगा, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन करते हैं, तो उस एग्रेशन की सूरत में जो उनकी अपनी आवाम का नुकसान होगा वो कितना होगा। लेकिन वो पाकिस्तान की नफरत में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस वक्त वो एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर कर रहे हैं और कर रहे हैं वो इजराइल से, और उसका नाम है एयर लारा। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। जहाजों से फायर किया जा सकता है। वैसे इसके और वर्जन भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना चाह रहा है भारत इजराइल से। उनकी बातचीत चल रही है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी को वो एक्वायर कर लें। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मिसाइल है जी। ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज ये सफर कर सकता है और बहुत लीथल है, बहुत एक्यूरेट है। एक सुपरसोनिक ये मिसाइल है। इसकी खसूसियत यह है जी कि ये रस्ते में अपना हदफ भी बदल सकता है कि अगर इसने एक शहर को अटैक कर रहा है और इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी जाती है तो ये दूसरे शहर की तरफ भी रस्ते में ये मुड़ सकता है। तो बहुत लीथल है। और जो उसका वॉर हेड है उसके अंदर बहुत, आप ये समझें कि बारूद ऐसा आ सकता है जो तबाहकारी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है। और ये एक्वायरिंग करने जा रहा है जी इंडिया। अगर आप ये गौर से देखें तो जो इजराइल है वो ईरान के खिलाफ इंडिया को यूज करना चाह रहा है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज वो भारत को ट्रांसफर करेगा और कल को ईरान के साथ उसकी दोबारा जंग होती है तो उसकी कोशिश होगी कि भारत को इन्वॉल्व करवा के एक फ्रंट वहां से भी खुलवा दे कि वहां से भी ईरान पे अटैक हो रहा हो, ताकि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो या उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाए। अब इजराइल बेसिकली उसकी नीयत अपनी खराब है, इस्तेमाल वो इंडिया को कर रहा है। लेकिन इंडिया क्यों इस्तेमाल हो रहा है कि उसे यह लगता है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका मेजर गोल भी यही है। और इजराइल भी इनडायरेक्टली यह चाहता है कि पाकिस्तान को एक थ्रेट रहे और कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में होता है तो उसके अंदर उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी डेमोन्स्ट्रेशन हो। और जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक असले की दौड़ है, पूरी दुनिया में एक असले की मार्केटिंग चल रही है, तो अपना असला किसी भी दूसरे मुल्क को बेच के वहां पे इस्तेमाल करवा लेने का मतलब यह होता है जी कि आप बहुत अच्छा असला बना रहे हैं और बाकी दुनिया भी इस चीज को खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ी वार गेम चल रही है। और जो पूरा वेस्ट है उनकी कोशिश यह है कि जो उनके डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां वो असला तैयार कर रहे हैं, उस असले को बेचने के लिए वो नई से नई मार्केट तलाश कर सकें। और इंडिया के जैसे जो बेवकूफ मुल्क हैं वो इस असले को लेने के लिए रेडी बैठे होते हैं अपनी नफरत के अंदर। वैसे तो उनके पास दूसरे ब्रह्मस मिसाइल वगैरह और इस तरह का सिस्टम मौजूद है, उन्हें यह जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास असला और टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो पाकिस्तान ने थप्पड़ उनके मुंह पे रसीद किया है अभी तक वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और उनकी कोशिश यह है कि पाकिस्तान को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान फिर क्या करेगा? पाकिस्तान वो मुल्क है जी जो बोलता नहीं है, सिर्फ करता है। लास्ट टाइम भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जो 4 दिन की जंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान ने कोई बड़के नहीं मारी, कोई शोखी नहीं मारी, सिर्फ करके दिखाया। 6 से 7 की रात को भी उनके 6 जहाज गिरा दिए, 7वां उनका ड्रोन गिरा दिया।
और उसके बाद जब 9 और 10 की बारी आती है तो पाकिस्तान ने इंडिया पे मिसाइलों की बारिश कर दी, उनका डिफेंस सिस्टम मफलूज कर दिया और इंडिया को मुख्तलिफ जगहों पे हिट किया गया। कम से कम 26 से 32 जगहों पे इंडिया हिट हुआ। लेकिन उनकी जो पूरी कोशिश है, एनर्जी रही, वो इस चीज के ऊपर रही कि अपने नुकसान को छुपाया कैसे जाए। उसे छुपाने के लिए उन्होंने अपनी आवाम को भी बेवकूफ बनाया। वो तो खैर किसी हद तक बन ही गए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को वो बेवकूफ नहीं बना सके और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो परसेप्शन था वो बड़ा चेंज हुआ कि एक अपने से बड़े साइज के मुल्क का मुकाबला पाकिस्तान ने करके दिखाया। बल्कि मुकाबला क्या किया, उन्हें हरा के दिखा दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अचानक एहसास हुआ कि भाई इस रीजन में अगर कोई ताकतवर मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान जो काउंटर है वो कर रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान नहीं बता रहा और शायद कभी वो बताए भी ना। लेकिन बजाहिर जो हमारे पास खबरें आई और जो हमें नजर आता है उसमें पाकिस्तान PL-17 ले सकता है। PL-15 का आपको पता है, PL-15 चाइना से एक मिसाइल एक्वायर किया गया। मैं एयर टू सरफेस मिसाइल की बात कर रहा हूं जो जहाजों से फायर किए जा सकते हैं, जिसकी जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर प्लस थी, जिसने BVR की एक ऐसी जंग का जिसे कहते हैं ना वो बुनियाद रख दी कि पूरी दुनिया ये देखने पे मजबूर हो गई। आप अब क्या है जी कि आपके एयर चीफ को, फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया बुलाती है और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने किया क्या था। तो इस फाइट ने जो पाकिस्तान ने करके दिखाई थी, इसके अंदर जो कलीदी किरदार था वो PL-15 का था, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। लेकिन उससे एक अगला वर्जन भी मौजूद है, वो है PL-17 एयर टू सरफेस मिसाइल का, जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर प्लस है और इसकी भी जो स्पीड है वो तकरीबन आवाज से 5 गुना तेज है। ये भी सुपरसोनिक मिसाइल है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक के बहुत क्लोज ये मिसाइल है। तो पाकिस्तान वो भी एक्वायर कर सकता है और मैं भी कर चुका हो। हमारे पास जो खबर आती है वो तभी आती है जब हमारे ऑफिशियल सोर्सेज हमें बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो मीडिया में खबर चल रही होती है हम सिर्फ उसका जिक्र कर सकते हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान अनाउंस जो है वो सिर्फ वॉर के दौरान करता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए करता है कि हमारे पास क्या कुछ है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी का, जो पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसका सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया और अभी बाकी सरप्राइजेज हैं। मतलब 80 से 85% तो आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास क्या कुछ मौजूद है जो पाकिस्तान ने खुद अपने लिए बनाया है। और वो हम नहीं चाहते किसी जंग के अंदर अचानक हमें शो करना पड़े, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो जब हम शो करेंगे तो सोचें कि 15% टेक्नोलॉजी ने अगर इतना कुछ कर दिया है तो बाकी की 85% टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान की सामने आएगी तो उसके दुश्मन का क्या हाल होगा। तो ये हमारी पहली स्टोरी है जी कि इंडिया को भूत सवार है जी इस वक्त जंग का, क्योंकि जो उनकी इंसल्ट हुई है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो पूरी दुनिया से असला इकट्ठा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट को $6 मिलियन की परचेजिंग तो वो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दी है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत कुछ अभी ऐसा है जो अनाउंस नहीं कर रहा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को टैकल करना जानता है और पाकिस्तान जो कर रहा होगा वो इंशाल्लाह उस दिन नजर आएगा जिस दिन कोई दुश्मन पाकिस्तान को बुरी नजर से देखेगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हवाले से ही है जी। जो भारत है, भारत की अब एक कोशिश है पाकिस्तान में प्रॉक्सीज स्टार्ट करने की, प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करने की और उन्हें फंड करने की। अब BLA हो गई, BRF हो गई, BRA हो गई, जो बलोच तंजीमें हैं सारी की सारी, सो कॉल्ड बलोच तंजीमें हैं, इनफैक्ट जिन्हें फंड किया जा रहा है रॉ की तरफ से, उन पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इनके कैंप्स मौजूद हैं जी ज्यादातर बलूचिस्तान में, उधर से TTP है और जो पाकिस्तान मुखालिफ जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें इस वक्त रॉ फंड कर रही है। ये जो मैंने आपको बताया है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं, $6 अरब तकरीबन जो लगाए जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है लगाने का? उसका मकसद है पाकिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट करना और यह प्रॉक्सी जो वॉर है इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना या आगे करना। उसके अंदर अब वो क्या करता है कि जितने भी कैंप्स कायम हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन लोगों को बाकायदा रिक्रूट किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं और उन्हें असलहा दिया जाता है। ये सब कुछ जो कर रहा है ये भारत कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी अब वो यूज कर रहे हैं कि जो उनकी ये भर्ती करने के तरीके हैं इसे भी वो ऑनलाइन और इस तरीके से उन नौजवानों को राग़िब करते हैं कि जिनके पास या रोजगार नहीं होगा या किसी भी और तरीके से उन्हें इमोशनली इस तरह से मतलब ट्रीट किया जाए कि वो इस चीज पे तैयार हो जाएं कि शायद पाकिस्तान को नुकसान देने में उनका कोई फायदा है। और पाकिस्तान इसका काउंटर मुसलसल कर रहा है। पाकिस्तान भी कंटिन्यूअसली एक टेक्नोलॉजी यूज अब इसमें कर रहा है और पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान का बहुत कुछ जो कि शायद हम आपको यहां बता ना पाए, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है और अपने दहशतगर्दों को मुसलसल वो जहन्नुम वासिल कर रहा है। आपको याद होगा
जिन दिनों में जंग हो रही थी तो एक फ्रंट खोलने की कोशिश की गई थी। अफगानिस्तान से 70 दहशतगर्द इकट्ठे दाखिल किए गए थे, जिन्हें पाकिस्तान ने वहीं जहन्नुम वासिल कर दिया। उसके बाद 30 दहशतगर्दों का एक और बड़ा ग्रुप मारा गया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज हो रहे हैं। नो डाउट इसके अंदर पाकिस्तान अफवाज की शहादतें हो रही हैं, हमारे पाकिस्तानियों की शहादतें हो रही हैं, इसके अंदर हमारी अफवाज बहुत कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन हमारा यह अज़म है कि इन लोगों को हमने छोड़ना नहीं है और ये जो भी हो जाए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आएंगे तो ये जिंदा वापस बच के नहीं जाएंगे। लेकिन अब इसके अंदर आप जिसे कहते हैं ना, एक चीज बहुत सोचने वाली है, वो ये है कि ये भारत ये सब कुछ जो कर रहा है ये क्या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है? नहीं, ये पूरे रीजन के खिलाफ भी है। जितने भी इर्द गिर्द के उसके हमसाया ममालिक हैं वो उससे खुश नहीं है, वो चाइना के खिलाफ भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सी पैक चाइना बना रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि $500 मिलियन तो वो सिर्फ इस पे इन्वेस्ट कर चुका है कि ये सी पैक जो है किसी तरह से इसे रोल बैक करवाया जाए या इसे रुकवा दिया जाए। ये भारत के इंटेंशन है, और हो सकता है कुछ वेस्ट की ताकतें भी इसके पीछे हों जिन्हें चाइना से प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना के खिलाफ भी ये प्रॉक्सीज जो हैं बाकायदा तैयार की जाती हैं। टारगेट पाकिस्तान होता है, लेकिन ओवरऑल जो मकसद होता है, जो नुकसान देना है, वो चाइना को फाइनेंशियली भी देना है कि वो जितना फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है वो ग्रो ना कर सके। उसके अलावा जितने वो ममालिक जो पाकिस्तान के साथ हैं, अजरबैजान है, तुर्की है, जो इंडिया को पसंद नहीं है या उनके अपने हमसाया ममालिक हैं, तो उनके खिलाफ ये पूरी एक जिसे कहते हैं ना रीजन में दहशतगर्दों की फौज इकट्ठी की जा रही है कि ये इस तरह के दहशतगर्द इकट्ठे कर दिए जाएं इन ममालिक के इर्द गिर्द, स्पेशली पाकिस्तान के इर्द गिर्द, कि पाकिस्तान जो है यहां से ही बाहर ना निकल सके। अगर यहां ही सही बाहर नहीं आएगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकल तरक्की कैसे करेगा? तो ये आपका दुश्मन कंटिन्यूसली इस वक्त कर रहा है और मुसलसल उसकी कोशिश है कि वो इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखे, इन दहशतगर्दों को बढ़ावा देता रहे। ऑलरेडी बलोचिस्तान के अंदर आप रोजाना की बेस पे सुन रहे हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां दहशतगर्दाना हमले भी होते हैं, बसों को रोक के आईडी कार्ड देख के लोगों को वहां पे शहीद किया जा रहा है, वहां पे बसों पे फायरिंग्स की जा रही हैं। जितना जोर भारत लगा सकता है वो इस पे लगा रहा है, और हैरत की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे देख रही है। भारत के लोग इसे ओन करते हैं, उनका मीडिया इसे ओन करता है कि बलूचिस्तान में वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इंटरनेशनल बड़ी आवाज हमें सुनाई नहीं देती जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ हो। हाँ, एक पॉइंट जरूर रजिस्टर होता है कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अब जरूरत है दो फ्रंट्स पे। एक तो आपको पूरी दुनिया को यह बताना है और जा जाके बताना है कि भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। और ये सिर्फ फौज का काम नहीं है, हमारे अपने इदारे होने चाहिए, जैसे आपके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये उनका काम है कि वो इन चीजों को टैकल करें। उनकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर होने वाले जो भी इस तरह के मामलात हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसे काउंटर किया जा सके, ताकि हमारी फौज जो है उसे ज्यादा से ज्यादा ये टाइम मिल सके कि वो अपने बॉर्डर्स पे फोकस कर सकें। और ये काउंटर टेररिज्म जो है ये हम फौज भी बेशक करे, साथ मिलकर करे, क्योंकि जाहिर बात है उनके पास एक्सपीरियंस, असला सब कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे ये लोकल डिपार्टमेंट्स हैं इनका भी खड़ा होना इसके ऊपर बहुत जरूरी है। तो ये था जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, इसमें एक चीज आपको मैं बताना भूल गया यहां पे कि एक रॉ ने स्पेशल एक सेल बनाया है, 10 से 12 लोगों का सेल है, और उनका काम यह है कि ये जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं पाकिस्तान में, इसे वो मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करके दहशतगर्दों को अगले टारगेट्स भी बताते हैं कि आपने अगला हमला क्या करना है, आपने किस चीज को आगे जाके नुकसान देना है, फोर्सेस को अटैक करना है या मासूम जो शहरी हैं पाकिस्तान के उन्हें शहीद करना है। लेकिन ये सब कुछ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं हैरान हूं कि जब नजर भी आ रहा है, पता भी है, तो इंटरनेशनली हमारे ये यूएन और हमारे जो बाकी इदारे हैं, क्या इनका कोई फर्ज नहीं बनता कि किसी ऐसे मुल्क को लगाम डाली जाए जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? जब वो पाकिस्तान को जंग में नहीं हरा सका तो उस वक्त अब उसने कोशिश शुरू कर दी है कि वो प्रॉक्सीज के ऊपर इन्वेस्ट करे और बेगुनाह शहरियों को का खून बहाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। पाकिस्तान इसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि बहुत पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है और आगे देता भी रहेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी ये खत्म भी हो जाएगी। और एक अंदाजे के मुताबिक कि पाकिस्तान का टारगेट है कि 2025 के अंदर अंदर इन तमाम दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं इन्हें जहन्नुम वासल कर दिया जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए जो भी टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे वो पाकिस्तान इंशाल्लाह करेगा और कर रहा है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जी अगला भी एक टॉपिक है, और थोड़ा सा एक अफसोसनाक टॉपिक भी है। ऐसे लगता है जी कि जो पावरफुल मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, वो किसी का भी नाम अनाउंस कर सकते हैं और कह सकते हैं जी कि ये बंदा हमें मतलूब है, ये बंदा ने फलाना काम किया, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया वो कभी इस चीज़ को नहीं देखते। तो ये पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं, ये उनके बारे में कहानी है। अमीरी मुकद्दम साहब यहाँ पे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, और पाकिस्तान का कहना है कि ये बहुत ही अच्छे सफारतकार हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले किया। इनका नाम दे दिया है जी FBI ने।
ठीक है। अब ये जो एफबीआई है, ये अमेरिकन एजेंसी है और इसने इनका नाम दिया है इस चीज के ऊपर कि इनके एक एजेंट थे बॉब, 2000 ये रिटायर हो गए थे, बेसिकली ये एफबीआई के ही ये एजेंट थे, और रिटायरमेंट के बाद एक ईरानी जजीरा है किश, इसमें इन्हें आखिरी दफा देखा गया 2007 में, और उसके बाद ये गायब हो गया। और ऐसा अंदाजा लगाया गया कि शायद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या मतलब ये गायब कर दिए गए हैं। ईरान पे इल्जाम था, हालांकि ईरान ने डिनाई किया कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये साहब वहां पे कर क्या रहे थे। ठीक है, बेसिकली जो स्टोरी है वो ये है कि इन्हें सीआईए ने भेजा था। अब सीआईए ने, उनके ये डायरेक्ट एजेंट नहीं थे, ये एफबीआई के एजेंट थे, वहां से रिटायर्ड थे, और उसके बाद इन्हें सीआईए ने यहां पे भेज दिया। लेकिन अब जिन लोगों ने, सीआईए के जो लोग थे जिन्होंने भेजा, वो ऑथराइज नहीं थे भेजने के। अब जब कुछ अरसा गुजर गया और इनका पता नहीं चला, तो जो इनकी फैमिली थी उन्होंने अदालत से राब्ता किया और उन्होंने कहा ये बॉब इनके वालिद साहब हैं, ये इनके फैमिली मेंबर हैं, ये इनके बारे में कोई इतलात नहीं आ रही, कुछ नहीं पता, और ये सीआईए ने जो है ये सब कुछ किया है, और उसकी वजह से उनके जो ये बॉब हैं, जो उनके फैमिली मेंबर हैं, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। तो उसके बाद अदालत के पास जब ये जाने लगे तो 2013 में ही क्या हुआ कि जो सीआईए है इसने फौरी तौर पे इनकी फैमिली को $2.5 मिलियन जो है ना वो अदा किए कि आप खामोश रहिए, क्योंकि अदालत में जाते तो सबसे पहला सवाल ये होता कि सीआईए ऑथराइज ही नहीं थी, उन्होंने इन्हें भेज किस तरह से दिया और ये वहां पे चले किस तरह से गए। बहरहाल अब इनकी अगवा का एक मामला या इनके गायब होने का एक मामला सामने आया, तो उसके ऊपर एफबीआई ने 3 बंदों की एक लिस्ट जारी की कि जिन पे इल्जाम था कि उन्होंने इन्हें गायब किया है। उसमें जी अमीरी मुकद्दम साहब का नाम है, जो पाकिस्तान में सफीर हैं ईरान के। अब ये अमीरी मुकद्दम साहब जो हैं ये बेसिकली बहुत ही डिसेंट आदमी हैं, पाकिस्तान में ये बहुत अच्छे सफारतकार भी कहलाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका का इल्जाम यह है कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ईरान के, और इन्होंने इस ऑपरेशन को, जिसमें ये बॉब को उठाया गया था, ये गायब किया गया था, जो ईरान डिनाई भी करता है कि हमने नहीं किया, उसे ये लीड कर रहे थे। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं ये सफीर नहीं होते, डिफेंस अटैची वगैरह हो सकते हैं या इस तरह के किसी और पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन जो सफारतकार होता है वो नहीं होता। और ये जो अमीरी मुकद्दम साहब हैं ये आईआर में पीएचडी हैं बेसिकली, और ये प्योरली एक सफारतकार ही नजर आते हैं। और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया, इस ऑपरेशन को ये लीड कर रहे थे इन्होंने, ये वो बॉब साहब को शायद अरेस्ट किया है, और इसके हवाले से एफबीआई ने अब जो लिस्ट जारी की है उसमें इनका नाम मौजूद है। अब इस सब के बाद पाकिस्तान अगर इस चीज को देखे तो ये एक सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान में ईरान के सफीर को अगर खतरा होता है तो एक तो वो हमारे मेहमान हैं, ठीक है, सफारतकार हैं ईरान के, और अब इस वक्त उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें हो रही हैं, हो सकता है बढ़ा भी दी गई हो उनकी सिक्योरिटी, और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, स्पेकुलेशंस हैं इनफैक्ट, कि इस तरह ये ना, मतलब ऐसा कोई खुदा ना खास्ता हरकत ना करने की कोशिश करें अमेरिकन के, इन्हें उठाने के लिए आए और पाकिस्तान के लिए वो एम्बेरसमेंट हो जाए। लेकिन होपफुली इस तरह का होगा नहीं, और पाकिस्तान भी अपने मेहमानों की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन ये अब एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जो अमीरी मुकद्दम साहब हैं जो पाकिस्तान में सफीर हैं, उनकी सिक्योरिटी को अब एक खतरा लाहक हो गया है। अमेरिका से ये कोई भी किसी बड़े मुल्क या ताकतवर मुल्क से ये नहीं पूछ सकता कि आपका बंदा वहां पे कर क्या रहा था, उस जजीरे में कर क्या रहा था। अगर उसे किसी ने गिरफ्तार किया या उठाया है तो इसीलिए उठाया कि वहां पे वो कुछ करने गया था और आप ही की किसी एजेंसी ने उसे भेजा था। लेकिन बहरहाल क्योंकि दुनिया का यह असूल है जी कि जो ताकतवर मुल्क हैं वो कुछ भी कर लें, उनसे पूछगछ करना बहुत मुश्किल होता है, और कमजोर मुल्क कुछ भी करे तो उसे 1 मिनट में कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये एक सिचुएशन पैदा हुई है जी अमीरी मुकद्दम के हवाले से जो पाकिस्तान में सफीर हैं। होपफुली कि कोई इस तरह का मामला नहीं होगा, या ये इजीली रिजॉल्व हो जाएगा, या उनकी लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे, या ये भी एक पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि शायद ये ईरान अपना कोई सफीर यहां पे तब्दील कर दे, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल इतलात नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान में उनकी हर तरह से हिफाजत की जाएगी। अब इस स्टोरी के पीछे मजीद क्या डिटेल्स हैं, जब भी अगर कोई भी डिटेल्स इसके हवाले से आती हैं तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था जी आज का वीलॉग, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, अपने कमेंट्स में इजहार कीजिएगा। कोई और इश्यूज जिनके ऊपर आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी आपको कोई वीलॉग आपकी मर्जी के मुताबिक हम बना के दे सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।